हाँ तो भाई, कैसे हो सब लोग? आई होप अच्छे होगे। और अभी तक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। फेज़ टू की एंट्री और फेज़ थ्री की एंट्री, लोअर टाइम फ्रेम की एंट्रीज आ चुकी हैं। ठीक है, अब ये जो वीडियो होने वाली है, जैसा कि सब थंबनेल में भी देख लिया होगा कि ये चीज़ें मतलब ये जो वीडियो होने वाली है ये कंफर्मेशन पे होने वाली है, प्लस कॉन्फ्लुएंसेस जो हम देख सकते हैं हम हमारे ट्रेड्स में, उसके रिगार्डिंग होने वाली है। ठीक है, अब तुम्हें तो कैंडल्स दिख रही होंगी यहाँ पे बनी हुई, इससे ही हम सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, बाकी चार्ट पे भी जितना हो पाएगा उतने ज़्यादा एग्जांपल्स देखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और किसी को भाई डाउट हो रहा हो किसी भी चीज़ में, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो मुझे। ठीक है, ठीक है, ये टेलीग्राम का चैनल है मेरा, इसको ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड्स भी डाल देता हूँ मैं, बट ऐसा सोच के मत आना कि सिग्नल वगैरह की वजह से। ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे नॉलेज मिलती रहती है, और कुछ जैसे डाउट्स वगैरह होते हैं तो मैं यहीं डाल देता हूँ जो यूट्यूब पे नहीं है। जैसे कि टर्टल सूप का जो गोल्ड स्कैल्पिंग सिस्टम पहले चल रहा था, उसका एक डाउट था, वो यहीं सॉल्व कर दिया था मैंने। और रिसेंटली एक एंट्री मॉडल को लेके भी एग्जाम्पल था, वो भी यहीं सॉल्व कर दिया था। तो अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ों पर मिस आउट कर रहे हो, तो वो कर लेना। ठीक है, बाकी बातें अब बाद में करेंगे। अब सबसे पहले हम चलते हैं कंफर्मेशन पे और कॉन्फ्लुएंसेस पे। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, सबसे पहले ना बात करते हैं हम कंफर्मेशन पे। ठीक है, अब कंफर्मेशन ना केवल हम दो टाइप की यूज करेंगे। एक तो कंफर्मेशन होगी हमारी रिजेक्शन की। फॉर एग्जांपल, ये तुम्हारा लेवल है, की लेवल है ये। ठीक है, दिस इज योर की लेवल, हायर टाइम फ्रेम की लेवल, H4 कह लो, H1 कह लो, या कोई भी एंट्री मॉडल है, M15 का या M30 का, कोई सा भी की लेवल है। तो यहाँ पे तुम्हें रिजेक्शन देखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको यहीं रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन वो है रिजेक्शन। फॉर एग्जांपल सेल के लिए तुम्हारा जो रिजेक्शन होना चाहिए ना, वो तुम्हारा बुलिश होना चाहिए, मतलब ग्रीन होना चाहिए। सेल के लिए ग्रीन, ठीक है, और बाय के लिए रेड। ठीक है, ठीक है, रिजेक्शन ऐसा आता है तुम बाय कर सकते हो। मतलब जैसे यहाँ पे अगेन दोबारा सुन लो, सेल के लिए ग्रीन रिजेक्शन, ग्रीन कैंडल से रिजेक्शन, और बाय के लिए रेड कैंडल से रिजेक्शन। अब ये रिजेक्शन किस टाइम फ्रेम में यूज करना है? ये रिजेक्शन यूज करना है तुम्हें M15 में और M5 में। ठीक है, इसका टेक्स्ट बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे काम करता हूँ, रिजेक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, रिजेक्शन फॉर बाय। ठीक है, और रिजेक्शन फॉर सेल। ठीक है, और टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है? M15 और M5। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गई कंफर्मेशन की पहली टाइप। अब दूसरी टाइप जो है उसमें तुम यूज कर सकते हो 9 EMA। ठीक है, जो EMA है उसका 9। एक सेकंड, कोई ट्रेड चल सा रहा है, थोड़ा सा क्लीन चार्ट पे आ जाते हैं। और भाई मुझे सजेशन दे देना, चार्ट ये ठीक है या फिर वही पहले वाला ठीक था अपना, है ना? मुझे क्योंकि इसमें कंफर्ट रहता है थोड़ा सा ना, उसका साइकोलॉजिकल रीजन भी है। लाइक ब्लैक एंड व्हाइट में ना उतना ब्रेन पे इफेक्ट नहीं पड़ता रेड और ग्रीन देखने में जितना पड़ता है। ठीक है, तो उसका रीजन है। लगे हुए हैं फिलहाल, एक काम करते हैं, EMA लगा लेते हैं यहाँ पे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और इसको आई थिंक 9 पे ही सेट है, ये 9 पे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे अगर हम देखें अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से शायद H4 पे, यहाँ से ये H4 का ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से थोड़ा सा सेल आया था, मतलब ज़्यादा अच्छा सेल नहीं आया था, लिमिटेड सेल आया था। ठीक है, यहाँ पे अभी एपेक्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम 5 मिनट में जा सकते हो। एक सेकंड, यहाँ कहीं रिजेक्शन है, इस रिजेक्शन पे लाइन लगा लेते हैं, है ना? तो लाइन भी वाइट ही है ना, कोई बात नहीं, चलो मिल जाएगी। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट में 9 EMA के रिजेक्शन का वेट, मतलब 9 EMA के ब्रेक होने का वेट कर सकते हो, और फिर वहां पे एंट्री ले सकते हो। जैसे यहाँ पे 9 EMA के नीचे कैंडल क्लोज हुई, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस हो जाता है लगभग। ये तो खैर स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा बन रहा है, और जो भी तुम्हारा टारगेट लेना है वो। ठीक है, ये दो तरीके की कंफर्मेशन हो गई। ठीक है, और सेम थिंग यहाँ पे जैसे H4 पे जाओगे अगर, तो देयर यू कैन सी, अगर M15 या M5 का रिजेक्शन हो तो उस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे M15 के लेवल से सेल आ रहा है। ठीक है, ये रहा, देखो, EMA हटा देता हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ पे M15 के लेवल से सेल आ रहा है, तो तुम्हारी यहाँ एंट्री हो सकती थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस रिजेक्शन के बाद इस लेवल पे भी एंट्री ले सकते थे दोबारा से। ठीक है, या फिर M5 का तुम्हारे तुम्हारे मतलब रिजेक्शन मिल जाता तो भी तब भी एंट्री ले सकते थे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये तो रेड मिला,
ये रिजेक्शन तो रेड मिला, ठीक है, तो M15 में वेट कर लिया, ठीक है, ये रिजेक्शन रेड मिला तो हमने सेल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी देखो, जो भी इसका आउटकम रहेगा, फिलहाल इसका ब्रेक इवन हिट हो गया है, मेरा ट्रेड चल रहा था यहाँ से, हाँ, इस लेवल से मेरा ट्रेड चल रहा था, लाइक 60 पिप का मेरा स्टॉप लॉस था, हाँ 60 पिप का स्टॉप लॉस है ना, हाँ, और 60 पिप के आसपास, 80 पिप के आसपास दे चुका है ऑलरेडी, सो ब्रेक इवन पर है अभी कंडीशन जो भी है। बाकी देखो क्या चलता है, अभी देखते हैं क्या रहता है इसका आउटकम, जो भी रहेगा टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा मैं, जो भी है भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना एक बार ज़रूर ध्यान से, ठीक है। ये तो हो गई कन्फर्मेशन की बात, ठीक है। इसको उठा के रख देते हैं साइड में, सस्ती, ये हो गई कन्फर्मेशन की बात भाई, ठीक है। और एक काम करते हैं, रुको, ग्रुप करके इसे एक रेड कैंडल बना लेते हैं ना, हमारे कॉन्फ्लुएंसेस में काम आएगी रेड, ठीक है। अब देखो कॉन्फ्लुएंसेस में ना हमारे पास मेनली 3 लेवल होते हैं, ठीक है। ट्रेड लेने के लिए, कोई भी ट्रेड लेने के लिए मेनली तुम्हारे पास 3 लेवल है, ठीक है। कौन कौन से? एक तुम्हारा एपेक्स हो गया, जो कि या तो ए होगा या बी होगा, समझ गए, या तो ए होगा या बी होगा, ये तुम्हारा फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल जो तुम्हारे पास होगा वो तुम्हारा होगा क्यू एम, एक सेकेंड, हाँ, सेकंड लेवल जो होगा तुम्हारा वो होगा क्यू एम, और थर्ड लेवल जो होगा ना तुम्हारा, वो या तो तुम्हारा आरबीएस होगा या एसबीआर होगा, RBS/SBR, ठीक है। यही 3 लेवल हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और लेवल नहीं होगा, इवन चलो राइट शोल्डर बनेगा तो भी वो ए और बी बनेगा, तो इनमें क्या कॉन्फ्लुएंसेस देखे जा सकते हैं, हम बात करेंगे उस पे, ठीक है। देखो ज्यादा ही बड़ा होगा, ठीक है। अब जैसे एपेक्स है, इसको मैं साइड कर, इसको यहाँ रख देते हैं, काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा ये एपेक्स है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस टाइप से, ठीक है। अब ये तुम्हारा एपेक्स है यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से। तो जब तुम लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे ना इस एपेक्स के लिए, तो तुम्हें यहाँ पे एक इनगल्फिंग मिलनी चाहिए, या तो M5 में चले जाओ या M15 में चले जाओ, जो कि तुम्हारी एक बेसिक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी। बेसिक ट्रेंड लाइन कौन सी है तुम्हारी? ये वाली। इतना छोटा क्यों ड्रॉ हो रहा है भाई? ठीक है, बेसिक ट्रेंड लाइन तुम्हारी कौन सी है? ये वाली, ये इस टाइप से, यहाँ तुम्हें इनगल्फिंग मिलेगी इस टाइप से, ठीक है। ये तुम्हारा सेल का एग्जाम्पल हो गया, और बाइक एग्जाम्पल में तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा, ये तुम्हारी ट्रेंड लाइन हो गई, ए सेकंड पॉइंट ने ब्रेक करा, ये ऊपर ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ कहीं तुम्हारी इनगल्फिंग होगी फ्रेश, उसने ये लेवल ब्रेक करा होगा, ये लेवल ब्रेक करा होगा, सिंगल लेग में ब्रेक करा होगा, ठीक है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे अभी, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एपेक्स या ए या वी लेवल के लिए तुम्हारा कॉन्फ्लुएंस हो गया। इसके लिए क्या लिख देते हैं? ईजी ब्रेकिंग बेसिक ट्रेंड लाइन, ठीक है, इसको रख देते हैं यहाँ, साइज बढ़ा देते हैं इसका, ठीक है। अब क्यू एम पे ऐसे कोई कॉन्फ्लुएंस ज़्यादा देखना नहीं है, बस उसे हायर टाइम फ्रेम के साथ मैच कर लो। जैसे अगर 15 मिनट का क्यू एम है तो H1 में जाके देख लो कि कोई फ्रेश ए वी लेवल तो नहीं है, वो गैप लेवल तो नहीं है वो, ठीक है। ऐसे चेक कर लोगे क्यू एम पे। क्यू एम इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट एंट्री टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। क्यू एम से अगर एंट्री लोगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो वर्क करेगी, ठीक है। अब आरबीएस और एसबीआर के लिए क्या लेना है हमें? आरबीएस और एसबीआर के लिए देखना है हमें इनगल्फिंग फेल और इनगल्फिंग, मतलब इनगल्फिंग फेल होनी चाहिए और इनगल्फिंग होनी चाहिए, उसका ओवरलैप बन जाए, ठीक है। एक सेकंड मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ई एफ प्लस ई जी ओवरलैप, ठीक है, और 2BO, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये समझो। सबसे पहले हम ना 2BO पे चलते हैं। 2BO का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये सेकंड से ब्लैक कर, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा प्राइस चल रहा है और यहाँ से सीधे इस टाइप से ब्रेक हो गया, ये 2 ब्रेकआउट हो गए, मतलब ऐसा समझ लो M बनेगा, ठीक है। ये बुलिश का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ठीक है। ये सेकंड ब्रेकआउट, ये फर्स्ट ब्रेकआउट, ये फर्स्ट ब्रेकआउट, ये सेकंड ब्रेकआउट, ये फर्स्ट ब्रेकआउट, ये सेकंड ब्रेकआउट, इस टाइप की फॉर्मेशन बनेगी, ठीक है। चाहे तो इनको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ। ये तुम्हारा एक एक टाइप ये हो गया,
एक टाइप ये हो गया तुम्हारा, एक टाइप ये हो गया, छोटा सा हो गया बस, है ना। तुम्हारा एक टाइप ये हो गया, ठीक है। ये सारे इस टाइप की फॉर्मेट, इस टाइप की फॉर्मेशन बनेगी। ये सेल का है भाई, ठीक है। बाय का अपने आप बना सकते हो, या फिर बाय का भी बना के तुम, चलो रुक जाओ, बाय का भी बना देते हैं। ये हो गया एक, ठीक है। डब्लू बन रहा है, देखो डब्लू बन रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारी जो एंट्री बनेगी ना, हमेशा तुम्हारे लिए सेकंड ब्रेकआउट काम का नहीं है, ठीक है। तुम्हारी एंट्री बनेगी यहाँ से, ठीक है, हमेशा यहाँ से एंट्री बनेगी, ठीक है। सेकंड ब्रेकआउट तुम्हारे काम का नहीं है। तो एस बी आर पे एक तो ये कॉन्फ्लुएंस हो गया, ये मिल जाए, ठीक है। इसकी बना लेना ड्राइंग, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ भाई, इसे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, ठीक है। देन दूसरी चीज आती है इनगल्फिंग और इनगल्फिंग फेल का ओवरलैप, ठीक है। दूसरी चीज आती है वो, अब इनगल्फिंग क्या होती है वो समझनी है तो भाई मेरी एक बार सेकंड वीडियो देखो, बाकी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर भी थोड़ा सा, ताकि थोड़ा इजी रहे। तो फॉर एग्जांपल अगर देखोगे इसे, ये पूरी जो कैंडल है ना, ये तुम्हारी इनगल्फिंग है, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, ये टाइप वन की इनगल्फिंग है, ऐसी कुछ दिखेगी, ठीक है। और टाइप टू की इनगल्फिंग जो होगी ना, वो कुछ ऐसी होगी, देखो देखो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। टाइप टू की इनगल्फिंग कुछ ऐसी हो, समझ रहे हो, मल्टीपल कैंडल होगी। अब लेकिन अगर यहाँ पे बीच में अगर एक भी कैंडल ग्रीन आ जाती है ना, फिर इस टाइप से, ठीक है, ये कैंडल ग्रीन हो गई फॉर एग्जांपल, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर ये दोबारा से ये फिर इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हुआ इस टाइप से, और फिर ऐसा हुआ, फिर नीचे एक और ऐसा हुआ, ठीक है, फिर ये वाली इनगल्फिंग वैलिड हो जाएगी, फिर ये हम ये वाली नहीं मानेंगे, है ना, ये नहीं होगी, फिर हमारी हो जाएगी ये वाली, ठीक है। और अगर इसकी इन डेप्थ चाहिए हो ना बिल्कुल भाई, तो मेरे ही चैनल पे ना सेकंड वीडियो है इनगल्फिंग की, ठीक है। वो एक बार जरूर जाके देख लेना और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब इनगल्फिंग फेल क्या होती है, अब जैसे ये इनगल्फिंग बन गई यहाँ पे, ठीक है, शेप्स में डाल देते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसको बिल्कुल मैच कर देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारी हो गई इनगल्फिंग सेल, ठीक है, इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी इनगल्फिंग सेल हो गई। अब ये दोबारा ब्रेक हो जाए फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से, यहाँ कैंडल क्लोज हुई, और ये ब्रेक, चलो एक एक कैंडल से ब्रेक नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, एक यहाँ ग्रीन बनाते हैं, फिर यहाँ एक रेड बनाते हैं, ठीक है, फिर रेड कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वापस से ग्रीन बना देते हैं, और उसने इसे फेल कर दिया, ठीक है, फेल हो गई है, इस जोन के बाहर ब्रेक कर दिया इसने, ग्रीन कैंडल है ये, ठीक है। तो अब अगर देखोगे, इसे नीचे कर दिया मैंने, अब अगर देखोगे तो यहाँ पे दो जोन हो गए हैं अब, ठीक है। एक ये हो गया है, और एक ये हो गया है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, इसका कलर, है ना, ठीक है। एक जोन ये हो गया, एक जोन ये हो गया है, इस लाइन को हटा रहा हूँ मैं भाई, है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है ये इनगल्फिंग समझाने में, ठीक है। अब ये दो जोन हो गए तुम्हारे पास, क्योंकि इसने इनगल्फिंग फेल कर दी, और ये नई इनगल्फिंग बनी है तुम्हारी, ये वाली जो है ना, ये वाली, ठीक है। तो देखो इनका ओवरलैपिंग एरिया दिख रहा है तुम्हें, दिखाता हूँ देखो, ये वाला एरिया ओवरलैप कर रहा है, इसका दूसरा कलर कर लेते हैं एक बार, ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। ये ओवरलैपिंग एरिया दिख रहा है तुम्हारा। तो ब्रेकआउट में या तो तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाए, और फिर तुम यहाँ से बाय कर सकते हो इस पॉइंट से, ठीक है, इससे कर सकते हो बाय, यहाँ से कर सकते हो, ये पूरा जोन तुम्हारा वैलिड हो जाएगा, ठीक है। या फिर तुम्हें जो मैंने अभी दो ब्रेकआउट दिखाए वो मिल जाए, ठीक है, समझ गए। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं ना चार्ट पे चलता हूँ, जल्दी से, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस पे मैं टेक्स्ट भी डाल देता हूँ, ओवरलैप, ओवरलैप, ठीक है, और इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा,
ठीक है, ये रही ओवरलैप। ठीक है, अब यही इसका उल्टा कर लोगे ना भाई, इसका उल्टा कर लोगे तो ये सेल का ये तो मैंने बाय का एग्जांपल दिखा दिया, तो सेल का एग्जांपल बन जाएगा। ऐसा तो उल्टा होगा नहीं है ना, सारे कलर भी मुझे इन्वर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर 0 डिग्री कर देते हैं इसे, क्यों बिगाड़ना। ठीक है, कलर कलर भी इसको रेड को ब्लू करके, मतलब रेड को ग्रीन, ग्रीन को रेड कर लेंगे, है ना। तो ये फिर सेल का एग्जांपल बन जाएगा, सेम सेम उससे। ठीक है, अगर वो भी बनाऊंगा तो उसमें और टाइम लगेगा, क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना, खुद बना लेना वो सब। मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई ना तुम्हें। अगर नहीं हुई ना, एक बार वीडियो को दोबारा देखना, समझ आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं अभी हम। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल देखेंगे। चलते हैं अभी, देखो ये सेटअप चल रहा है अभी, क्लीन चार्ट पे चलते हैं। मुझे कमेंट में बताना अगर ये चार्ट ज़्यादा प्लीजिंग लग रहा है ना आपको, तो यही रखेंगे फिर आगे वीडियोस में भी, क्योंकि मुझे भाई ये सही लगता है। ब्लैक एंड वाइट बढ़िया, कोई इमोशंस नहीं रहते इसमें कुछ खास। ठीक है, जैसे अभी मैं 15 मिनट पे आ जाऊँ। टू ब्रेकआउट की बात करते हैं सबसे पहले। देखो, देखो ये क्या है, बताया था मैंने, रुक जाओ, देखो। ये 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 ठीक है, बताया था। अरे भाई क्या कर रहा है, बताया था ऐसा कुछ ब्रेकआउट। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, टू ब्रेकआउट। सेकंड मतलब फर्स्ट ब्रेकआउट है ये, फर्स्ट भी है ये, और ये तुम्हारा सेकंड भी है यहाँ पे। सेकंड भी हो, ठीक है। अब अगर देखोगे, सेकंड भी तुम्हारा काम का नहीं है। सेकंड भी तुम्हारे काम का नहीं है बिल्कुल भी, तुमने हटा दिया इसे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कैंडलस्टिक चार्ट पे जाऊँ, तो M30 पे आ जाता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे तुम्हें अगर मैं डायरेक्शन को अभी कंसीडर नहीं करा, तो यहाँ पे देखो एक QM है। QM से ये कैंडल रिजेक्ट हुई है। ठीक है, इस कैंडल के बाद कहीं ब्रेकआउट हुआ होगा यहाँ पे, इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है यहाँ पे M15 में। ठीक है, M15 ने ब्रेकआउट करा। ठीक है, ये रहा तुम्हारा QM। ठीक है, और ये रहा तुम्हारा एपेक्स, जो कि अनफ्रेश है, मतलब टाइप 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 2 फ्रेश है ना, ऐसा समझ लो। अगर मैं इसके 5 मिनट में जाता हूँ, क्या मुझे दिख रही है ऐसी इनगल्फिंग जो मतलब ऐसे सिंपल ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही हो, और मतलब मल्टीपल लेवल्स ब्रेक कर रही हो। देखो 3 मिनट में मिल गया मुझे। ये लोअर टाइम फ्रेम्स में देख सकते हैं हम, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है विद इनगल्फिंग, ये रही। मल्टीपल लेवल्स ब्रेक कर रहा है प्राइस। ठीक है, मल्टीपल लेवल्स ब्रेक कर रहा है प्राइस। तो यहाँ जब वापस आएगा ना प्राइस, तो मैं यहाँ बाय कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एपेक्स पे। खैर फिलहाल हम अभी SBR की बात कर रहे थे। फर्स्ट बी ओ सेकंड बी ओ, इसे डिलीट करते हैं सबको। ठीक है, ये फर्स्ट बी है, देखो। ये फर्स्ट बी है, ये तुम्हारा सेकंड बी है। अब देखो यहाँ प्राइस आया, और अगर मैं लाइन चार्ट पे जाऊँ, तो देखो ये डब्लू बन रहा है, डब्लू बन रहा है। देखो फर्स्ट बी ओ पे प्राइस ने टैप करा है। ड्रॉ डाउन कितना दिया है, लगभग लगभग 30-27 पिप का दिया है मेरे ख्याल में। देख लेते हैं अभी, एग्जैक्ट देख लेते हैं। 28 पिप का ड्रॉ डाउन दिया है, और उसके बाद मेरे ख्याल में अपर मूवमेंट कितना दिया है। खैर अभी ये तो याद नहीं, यहाँ तक आ गया। खैर चल, हम यहीं तक कंसीडर करते हैं, है ना। खैर चलो, लगभग लगभग 200 पिप का। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं, और देख लेते हैं। ठीक है, टू ब्रेकआउट के या इनगल्फिंग। देखो और दिखाता हूँ, देखो ये क्या है, इनगल्फिंग बाय। ये क्या है, इनगल्फिंग सेल। ठीक है, ओवरलैप एरिया कौन सा है, ये वाला चाहिए नहीं हमें। देखो टैप करा नीचे, और देखने एग्जांपल, और देख लेते हैं, रुको एक सेकंड। 5 मिनट में आ जाते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं एग्जांपल देखने के लिए, तो कहीं दिक्कत बढ़ रही है। चलो देखो, यही दिख जाएगा, यहीं पर दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो ये क्या है, इनगल्फिंग सेल। ठीक है, अच्छा हाँ, एक केस केस मैं समझाना भूल गया, एक सेकंड को देखो। एक केस तो तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, अब कई बार ये होगा कि फॉर एग्जांपल ये इस टाइप से क्लोज हुई। इसको हटा देते हैं ओवरलैप को, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, इसको यहाँ तक ले लो। ठीक है, ये इसके अंदर क्लोज हुई। फिर इसको ले लो यहाँ तक। ठीक है, और इसको यहीं क्लोज कर दो। ठीक है, इसको अभी साइड करो भाई, और इसको यहीं से ओपन करके फेल कर दो। ठीक है, इसको यहीं से क्लोज करके फेल कर देते हैं हम इसे, है ना। इनगल्फिंग फेल बन जाएगी। तो फिर इनगल्फिंग फेल हो गई, देखो ये। और ये अब क्या हो गया, देखो इस जोन के अंदर ये जोन है, मतलब जोन इन जोन, इस जोन के अंदर, इस इनगल्फिंग के अंदर
ये इनगल्फिंग है जो कि इसे फेल कर रही है, तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ये और अच्छा वैलिड अच्छा कंफर्मेशन है तुम्हारा SBR। ठीक है, मतलब अगर जैसे 15 मिनट का तुम SBR या RBS ट्रेड कर रहे हो, या M30 का RBS या SBR ट्रेड कर रहे हो, तुम अप टू टू टाइम फ्रेम नीचे जा सकते हो ये चीज़ चेक करने के लिए। ठीक है, अप टू टू टाइम फ्रेम। ठीक है, ज़्यादा नहीं जाना कि M3 M1 में भी चले गए। जैसे M30 का है तो 15 मिनट में चले गए, 5 मिनट में चले गए, बस लास्ट है ये। इसके नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, आ जाओ वापस चार्ट पे आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, अब जैसे ये देखो, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हुआ है, इनगल्फिंग सेल। ठीक है, इनगल्फिंग बाय। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा देता हूँ इसे। ओवरलैप एरिया कौन सा है, बताओ ओवरलैप एरिया कौन सा है, ये वाला ओवरलैप एरिया है। देखो यहाँ से प्राइस ने रिएक्ट करा, उतना कुछ खास नहीं करा, पर अभी और एग्जाम्पल पे आते हैं, देखो रुको अभी, ये देखो, ये रहा, ये रहा। ठीक है, प्लस देखो ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एरिया मेरा ओवरलैपिंग का हो जाएगा बस। एक सेकंड रुक जाओ, ये रहा बस। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे 2BO का लेवल भी दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना, देखो मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड 2BO है, फिलहाल तुम अभी उस पर फोकस करो जो मैंने ड्राइंग बनवाया है। ठीक है, 2BO दिख रहा है, और यहाँ पे भी दिख रहा है। M15 पे मैं अगर ये जाता हूँ तो देखो यहाँ पे, और देखो M15 का 2BO है ये। ठीक है, और थोड़ा M30 पे आ जाते हैं रिजेक्शन देखने के लिए, H1 का देख लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यूएशन सेटअप अगर देख रहे हो विद डायरेक्शन, तो अभी देखो बेरिश हो गई है, पर मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, ये तुम्हारा रिजेक्शन है, M15 में ब्रेकआउट के लिए गए, ये मिल गया ब्रेकआउट, 2 ब्रेकआउट मिल गए, तो ये SBR हो गया, ये QM हो गया, और यही QM है, यही SBR है, यही तुम्हारा, तुम नीचे M5 में गए तो तुम्हें ओवरलैपिंग भी मिल रही है इनगल्फिंग बाय और इनगल्फिंग सेल की। ठीक है, यहीं पर तुम्हारा M5 का भी 2BO है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स 2BO खिलाता है ये। ठीक है, लाइक इस टाइप का ऐसा, तो ये कंसीडर हो जाते हैं 2BO। ठीक है, तो अभी अभी जो मैंने ड्राइंग बनाई है ना, तुम उस पर फोकस करो, ये तुम्हें समझ आ जाएगा बाद में, जब तुम ट्रेड करना शुरू कर दोगे ना तो तुम्हारा समझ आ जाएगा। तो अब जब प्राइस यहाँ पे आएगी ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि थोड़ा ऊपर को पुश मिल जाए। ऑल दो मेरी डायरेक्शन बेयरिश हो चुकी है, क्योंकि हम H4 मतलब अगर H4 से देखें अगर हम, तो H4 का ब्रेकआउट हो गया है, ऑल दो ऊपर कोई लेवल नहीं है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा एडवांस स्टोरी लाइन टाइप पे जाओगे ना, वो मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी, तो तुम एडवांस स्टोरी लाइन में कुछ नहीं है। एडवांस स्टोरी लाइन में ये है कि तुम ना ट्रेंड लाइन से भी जज कर सकते हो। सी, ये ट्रेंड लाइन देखो, ट्रेंड लाइन देखो, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन आ रहा है ना, देखो ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन आया, बिल्कुल वैलिड, बिल्कुल सटीक बैठी है ट्रेंड लाइन है। और डेली खोल दिया था, 4 आवर खोल दिया था, चलो चलो ठीक है, 4 आवर देख लो एक बार, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं ऐसी। ठीक है, इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ प्राइस आता है ना 67 के रेंज में, तो एक बार को यहाँ से प्राइस थोड़ा सा बाउंस करता हुआ दिखेगा। बाकी इसे चेक भी कर लेना तुम, अगर वीडियो में हो तो आज देख लो डेट क्या है, 26 जनवरी, 27 जनवरी। ठीक है, 1:30 बजे, और ये वाला प्राइस एक्शन बना हुआ है 15 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, तो चेक कर लेंगे इसे, जैसा भी रहेगा अगली वीडियो में, या मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना अगर ये प्ले आउट हो चुका होगा, या मैं ही डाल दूंगा जब वीडियो डालूंगा ये। ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉन्फ्लुएंस हो गया ये, तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। मोस्टली ट्राई करो कि स्टॉप लॉस अपना इनगल्फिंग के नीचे ले जाओ, सबसे ज़्यादा सेफ रहता है। बाकी फिक्स स्टॉप लॉस भी मैंने काफ़ी लोगों को यूज़ करते हुए देखा, 30 पिप, 40 पिप, 50 पिप। तो 30 पिप का थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस हो रहा है भाई, उसे थोड़ा सा बढ़ा लूँ, क्योंकि जैसा मार्केट चल रहा है 30 पिप के स्टॉप लॉस का मार्केट बचा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बाकी अगर यूज़ करना है तो भाई रोक नहीं सकता मैं, यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई प्लीज़ फालतू के चक्करों में ज़्यादा मत पड़ो, लिक्विडिटी में मलेशियन एसएनआर को ऐड करने का ट्राई मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, इंड्यूसमेंट ड्रॉ करने का ट्राई मत करो। ठीक है, अभी फिर वही वाली बात आ जाएगी कि अभी तुम इसे लिक्विडिटी मान नहीं रहे हो, इंड्यूसमेंट मान नहीं रहे हो, ये बस एक सिंपल सा एक लो है तुम्हारा। ठीक है, अभी मैं यही M30 में चला जाऊं तो ये तुम्हारा स्विंग लो बन गया है, और अब ये तुम्हारा इंड्यूसमेंट बन गया है इस वाले लेवल के लिए, है ना। अब ये तुम्हारा इंड्यूसमेंट बन गया इस वाले लेवल के लिए, अभी H1 था, H1 पे था मैं, तो ये तुम्हारा इंड्यूसमेंट नहीं था। ठीक है, तो प्लीज इन सब चीजों के पीछे मत भागो, सिंपल चीजें रखो। ठीक है, और यहीं पर अगर देखो, चलो चलो एक और चीज पे आ जाते हैं, यहीं पर अगर देखो, तो देखो तीसरी चीज ये रही, ये इनगल्फिंग है, ये इनगल्फिंग है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, ट्रेंड लाइन वैलिड है ना मेरी, देखो
ब्रेकआउट करा है स्ट्रक्चर का, मतलब इस वाले वी का, प्लस ये इनगल्फिंग भी है, यहाँ पे भी इनगल्फिंग है, यहाँ भी ब्रेकआउट करा है, और इसने देखो ये ब्रेक करा, तो ये इनगल्फिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो गई। यहाँ पे प्राइस अगर आता है तो यहाँ पे एक बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जा सकता है बहुत आराम से, विद द स्टॉप लॉस बिलो दिस इनगल्फिंग 40 पिप का, और टारगेट जो भी तुम चाहो, है ना, 1:2 1:3 जो भी तुम्हारी मर्जी हो। ठीक है, इस तरीके से हम कॉन्फ्लुएंस ऐड करेंगे। सेम थिंग हम अगर एपेक्स में भी देखना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एपेक्स है, अब एपेक्स का मैंने एग्जांपल अभी दिखाया था, और एग्जांपल देख लेता हूँ अगर एपेक्स का अगर मुझे कोई दिखता है तो। और ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी गुड सेटअप, जैसे अभी ये यहाँ पे इनगल्फिंग है यहाँ पे देखो। ठीक है, इस पर्टिकुलर इनगल्फिंग ने आई थिंक कोई ना कोई ट्रेंड लाइन तो ब्रेक करी होगी, छोटे टाइम फ्रेम में करी होगी, गिरी देखो। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये M30 का दिखा रहा हूँ मैं, छोटा सा सेटअप है, कोई ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं है, ये रहा देखो। ठीक है, तो यहाँ से रिजेक्शन मिल जाएगा थोड़ी बहुत देर में। देखो अभी M5 चल रहा है, M5 में भी क्या चल रहा है, ऐसे कुछ खास नहीं चल रहा। M15 में, सॉरी M5 में देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे M5 का काफ़ी अच्छा दिखेगा तुम्हें, देखो मैं समझ आएगी ये चीज़। ये ग्रीन गल्फिंग, ग्रीन गल्फिंग, और ये रही तुम्हारी ट्रेंड लाइन, जो सेकंड को लगा रहा हूँ मैं, यहाँ से लगा लो चलो, ये रही ट्रेंड लाइन। ठीक है, या ये वाली लगा लो यार, ये वाली लगा लो। ठीक है, मतलब टैप करती हुई होनी चाहिए, ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही सोफिस्टिकेटेड हो गया, ये वाली लगा लो, ज़्यादा बेटर रहेगी। ठीक है। ठीक है, देखो इस इनगल्फिंग ने ब्रेक करा है, मल्टीपल लेवल्स को ब्रेक करा है, इस लेवल को ब्रेक करा है, इस लेवल को ब्रेक करा है। अब जब प्राइस यहाँ पे आएगा ना, अब जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से रिजेक्शन खाएगा। ठीक है, अब जैसे ये इनगल्फिंग है, ये तो खैर अब इसका इसका मैंने लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे देखो ये वाली ट्रेंड लाइन को कंसीडर कर लो, अ, इस वाली ट्रेंड लाइन को कंसीडर कर लो। ठीक है, इस वाली ट्रेंड लाइन को अगर मैं कंसीडर करूँ, या फिर इस वाली को कंसीडर मत करो, इसको कंसीडर कर लो, ये वाली। ठीक है, देखो इस वाली ट्रेंड लाइन को कंसीडर करो, ये पॉइंट ए हो गया। ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया, पॉइंट बी पे इनगल्फिंग है। ठीक है, वैलिड है। ठीक है, इस इनगल्फिंग ने इसे ब्रेक करा। ये ऑल टुगेदर तुम्हारा एक सेटअप भी है, अगर तुम देखोगे ना इसे अच्छे से ट्रेड करोगे अगर विद डायरेक्शन, तो तुम्हें सेटअप भी दे देगा ये, केवल इसी सेटअप को ट्रेड कर सकते हो। ये इनगल्फिंग है। ठीक है, मतलब ये ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करा, ये लेवल ब्रेक करा, ये लेवल ब्रेक करा, दो लेवल ब्रेक करे इसी इनगल्फिंग ने, इसी सिंगल लेग में। ठीक है, इसे ट्रेंड लाइन को हटाओ, इस इनगल्फिंग पे प्राइस ने पुल बैक दिया, तुम यहाँ पर आए, तुमने सेल करा, स्टॉप लॉस राइट अबव दिस ट्रेंड लाइन, मतलब ये तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, मतलब इनगल्फिंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगभग 80 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे, पर टारगेट भी तुम्हें वैसे ही दे। ठीक है, टेंशन मतलब इस बात की। ये तुम्हारा लगभग देखो कितने पिप दिए हैं इसने, 900 पिप लगभग लगभग। ठीक है, सिंपल सेटअप, कुछ ज़्यादा नहीं देखा इसमें। हाँ, ये था कि हाई टाइम फ्रेम का रिजेक्शन, लोअर टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट सब तुम देख सकते थे यहाँ पे। जैसे अगर मैं M5 पे, हम इस वाली इनगल्फिंग की बात कर रहे थे ना, इस वाली इनगल्फिंग की, एक सेकंड। M15 में चल लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं क्या है ये। हाँ तो देखो अब यहाँ पे भी तुम्हें दिखेगा, देखो अगर मैं देखूँ H1 पे कोई रिजेक्शन है क्या इसका पहले से यहाँ पे, क्योंकि देखो एक तो ऑल टाइम हाई पे है ना, तो हम ट्रेंड लाइंस का यूज़ काफ़ी हद तक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखो, तो ट्रेंड लाइन का अगर तुम यूज़ करोगे, तो यहाँ पे तुम्हें H1 का या M30 में रिजेक्शन दिखेगा ट्रेंड लाइन से, और लोअर टाइम फ्रेम में लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे टैप करा था प्राइस ने। ठीक है, M15 ये तुम्हारा ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया, तुम ट्रेंड लाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हो की लेवल को, लेकिन ट्रेंड लाइन पे मास्टरी करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ से यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, क्योंकि यही वाला लेवल था टैप करने से पहले, है ना, यहीं तो टैप करा था, यहीं तो रिजेक्ट करा था। ठीक है, ये लेवल ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे देखो क्या है यहाँ पे, इन सब लाइन्स को हटा दे रहा हूँ। इनगल्फिंग बाय। ठीक है, इनगल्फिंग सेल, उसने क्या करा है, फेल करा है। ओवरलैप दिख रहा है, ओवरलैप दिख रहा है, ये वाला एरिया ओवरलैप का है। ठीक है, लगा दूं, ये रहा ओवरलैप का एरिया। ठीक है, इस वाले को डिलीट कर देते हैं, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, दिस इज योर ओवरलैपिंग एरिया, इसको हटा देता हूँ अभी। ठीक है, दिस इज योर ओवरलैपिंग एरिया, यही तुम्हारा ब्रेकआउट का मतलब RBS HBR है। ये रहा, ये रहा ट्रेड, जो भी कर लो 30 पे स्टैंडर्ड रख लो चलो। ठीक है, ये रहा तुम्हारा।
टैप एंड गो। ठीक है, अब मैं यहाँ आर आर दिखाने को लिखो, ये रहा आर आर दिखाने को, ये रहा, लगा दिया यहाँ पे लो, 1:32 का। अभी कल परसों ही मैंने एक वीडियो देखी, उसने उसने 1:140, मतलब समझ रहे हो, 1:140, मतलब भाई हद हो गई। तो इन चक्करों में मत पड़ो भाई। ठीक है, अपना 1:2 1:3 फिक्स रखो, लो घर जाओ आराम से। ठीक है, यहाँ पे मार्केट से 100 तुम्हें आप 2 गुना करके दे रहा है पैसा, उतना ही बहुत है। ठीक है, समझ गए होगे। अब ये कॉन्फ्लुएंसेस हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये रहा टेलीग्राम। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं अपडेट डालता रहता हूँ, डाउट्स भी यहाँ क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मुझे बताना किस टॉपिक पे होनी चाहिए, किस में डाउट रह गया है। ठीक है, और कोई कह रहा था मेरे से कि गूगल ड्राइव, सॉरी गूगल मीट पे एक मीटिंग कर लो, तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, इस वीकेंड कर लेंगे, देख लेंगे जैसे भी टाइम मैनेज हो पाता है उस अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो उसकी टेंशन मत लो, वो किया जा सकता है आराम से। और फिर वही है, मैं ना उसका लिंक टेलीग्राम में ही भेजूंगा, है ना। मैं यहाँ यूट्यूब पे कैसे ही भेज पाऊंगा, तो अगर तुम मतलब अगर गूगल मीट में डाउट वगैरह तुम्हें पूछने हैं लाइव मेरे से ना, तो फिर टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं मैं लिंक भेजूंगा ज्वाइन करने के लिए। हो सकता है इस वीकेंड हम गूगल मीट शेड्यूल कर लें, सैटरडे या संडे। बाकी नेक्स्ट वीडियो मुझे बताना किस पे चाहिए तुम्हें स्पेसिफिकली, अगर कोई डाउट वगैरह रह गया हो ना इस पूरे मलेशियन एसएनआर सीरीज में, तो मुझे बताना। ठीक है, बाकी कॉन्फ्लुएंसेस मैंने कवर कर दिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या शुरू किया जाए। ठीक है, ट्रेड ब्रेकडाउन डालना स्टार्ट करूंगा मैं आपसे। ठीक है, थोड़ा सा तो ट्रेड ब्रेकडाउन में और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तुम लोगों को। ठीक है, बाकी मलेशियन एसएनआर की सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ऐसा कुछ बचा नहीं है इसमें। अगर तुमने इसे ही मास्टर कर लिया ना बहुत अच्छे से, तो यू विल बी लाइक प्रॉफिटेबल, मलेशियन एसएनआर सीख जाओगे बहुत अच्छे से। ठीक है, बाकी इसमें कोई फिब सर्कल्स लगा रहा है, कोई दुनिया भर की चीज़ें लगा रहा है, भाई प्लीज़, तुम क्या, तुम्हें ट्रेडिंग करनी है ना, तुम्हें टोनी स्टार्क बनना है। मैं चार्ट पे दुनिया भर का, मेरे मतलब डिस्कशन ग्रुप में भेजा था किसी ने, उन चक्करों में मत पड़ो भाई, 10 में से 2 बार काम करेंगी वो। ठीक है, और उन 2 बार भी तुम ट्रेड नहीं ले पाओगे, तुम्हें सेल्फ डाउट हो जाएगा, क्योंकि पिछले 7-8 एसएल तो तुमने ले लिए हैं। ठीक है, तुम्हारे में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि तुम वो 2 ट्रेड ले लो, और अगर ले लो तो उन्हें इतना होल्ड कर पाओ कि उन 8 स्टॉप लॉस को रिकवर कर लो। ठीक है, साफ और सीधी सी बात, सिंपल रखो इस ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग अगेन मैं कह रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस 20 से 30% है, बस चार्ट पे बैठना 20 से 30% है। ठीक है, वो मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है वो मुश्किल काम। मुश्किल काम जो 70 से 80% वाला है, वो तुम्हारे माइंड का है। ठीक है, जो कहते हैं ना इट्स यू वर्सेस यू, तो वही है, तुम्हारे अगेंस्ट तुम ही खड़े हो यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को समझो, टेक्निकल एनालिसिस कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। तुमने अगर मेरा गोल्ड स्कैल्पिंग सिस्टम नहीं देखा है ना, उसे एक बार देखो, और केवल अगर उसे मार्क मतलब उसे मास्टर कर लिया ना अगर तुमने, और उसे मास्टर कर लिया, मतलब 8-9 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, और 2 ये वीडियो जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, तुमने अगर इन दोनों को, इन सारी वीडियोस को देख लिया, और मैं लिख के दे रहा हूँ कुछ नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 20 ट्रेड। ठीक है, 20 ट्रेड पूरे सिस्टमैटिक तरीके से ले लिए, बहुत ज्यादा नहीं है 20 ट्रेड, 20 ट्रेड बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से ले लिए मैंने, तो उसमें 1:1 बोला है, पर मैं तुम्हें लिख के ये बात भी दे रहा हूँ कि 10 ट्रेड के बाद लाइक 12, 13, 14 ऐसे इस ट्रेड तक जब तक तुम पहुंचोगे ना, तुम 1:1 से ज्यादा ही कैप्चर कर रहे होगे उन ट्रेड्स में, उन स्कैल्पिंग के ट्रेड्स में, उस स्कैल्पिंग सिस्टम के चलते। वो केवल स्कैल्पिंग सिस्टम नहीं है, वो बड़े ट्रेड्स भी देगा, जैसे अभी देखो रिसेंट ट्रेड, ये बड़ा ट्रेड था। ठीक है, इसका हिट हुआ, टीपी ऊपर तक गया ये, अभी अगर मैं इसका, शायद अगर मेरे पास चार्ट पे लगा हुआ होगा तो दिखा भी दूंगा। एक सेकंड रुको, देखो, सी यू यू एस टी, एक्स यू यू एस टी, अच्छा इसका ब्रेक इवन चला गया भाई, रुको एक सेकंड, इसकी ड्राइंग हटाते हैं। ये था टर्टल सूप का लेवल, जिसने देख रखा है उसे पता होगा, यहाँ लाइन मार्क कर देते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं एंट्री बनी थी, ये कैंडल रेंज, इस वाली लेग से कैंडल रेंज ब्रेक हुई थी, कि जिसको कैंडल रेंज वगैरह ये सब नहीं पता ना भाई, देख लो एक बार उसे जाके ना, समझ आ जाएगा। और ये टेलीग्राम की पड़ी हुई वीडियो देख लेना, उसे समझ आ जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, टारगेट यूजुअली क्या करते हैं हम, हमारा जो ड्रॉ रहता है, जिस तरफ हम, जहाँ तक हम ट्रेड कर रहे होते हैं, ये हमारा टारगेट होता है। ठीक है, यूजुअली यूजुअली ठीक है, ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा था यहाँ पे, इसलिए फिबोनाची लगाई है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं डिस्कशन ग्रुप में दे चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। 30 पे भी वो अंडा का चार्ट है ना। ठीक है, 30 पिप का स्टॉप लॉस था यहाँ पे, और देख लो फुल टारगेट इसने कितना दिया है। ठीक है, 1:6। ठीक है, कितनी पिप है यहाँ पे,
180 पिप्स पूरे दिन के लिए डन हो तुम 180 पिप पे 0.01 लॉट से भी लेते हैं ना गोल्ड में तो भी $18 बनते हैं जिस हिसाब से डॉलर का प्राइस चल रहा है ना इस टाइम। ठीक है, तब भी तुम आराम से इन करते 1600 ठीक है, और 0.01 से लिया होता तो फिर तो यहाँ पे $180 बन रहे होते भाई, डन था तुम्हारा दिन का। ठीक है, तो समझो इस चीज को थोड़ा सा। बाकी ज़्यादा नहीं बोलूंगा अब मैं, वीडियो भी आई थिंक 35 मिनट की हो चुकी है ऑलरेडी। कॉन्फ्लुएंसेस के एग्जाम्पल मैंने सारे दिखा दिए हैं। जिसने गोल्ड स्कैल्पिंग सिस्टम नहीं देखा भाई उसे देखो एक बार। और मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ ये बात, 20 ट्रेड बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ले भी रहा है ना, अगर किसी के मन में है कि मैं ट्राई करूंगा, भैया ने बोला है, ठीक है, तो भाई 20 ट्रेड सिस्टमैटिक तरीके से लो, उन्हें जर्नल करो। जर्नल कैसे करोगे कि फॉर एग्जांपल तुम ड्रॉ करोगे स्पेसिफिकली, एक एक चीज ड्रॉ करोगे, जैसे यहाँ पे ये मेरा टर्टल सूप का लेवल है, ठीक है, ये तुमने पीओआई मार्क करोगे, ये 1 मिनट में जाके एंट्री दिखाओगे, ठीक है, उन्हें जर्नल करोगे एक एक ट्रेड को, मतलब पर ट्रेड 2 स्क्रीनशॉट बनेंगे तुम्हारे, 40 स्क्रीनशॉट हो जाएंगे। और 20 ट्रेड का मतलब है अगर 2 ट्रेड पर डे भी लोगे ना तो 10 दिन में कवर हो जाएंगे। और हद मार के चलो ले रहे हो कि एक स्टॉप लॉस चला गया तो तुम रुक गए वहीं पे, जो कि उस स्कैल्पिंग सिस्टम में मैंने बताया है। तो तब भी मैक्स टू मैक्स 20 से 25 दिन में ना ये 20 ट्रेड कंप्लीट कर लोगे तुम, ठीक है। और उसके बाद मुझे दिखाना, ठीक है, पूरा सिस्टम तुमने हर ट्रेड में फॉलो किया होना चाहिए। तुम 10वें और 11वें ट्रेड पे ना तुम कहोगे भाई ट्रेडिंग आ गई, मुझे प्रॉफिटेबल हो गया, ठीक है। बाकी ट्राई करोगे तो ही पता चलेगा, अपने आप पता नहीं चलने वाला। और बाकी गूगल मीट रखते हैं हम, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना उसके लिए। और हम ये चार्ट का भी बता देना यार मुझे, चार्ट ये ठीक है या फिर पुराना वाला ठीक था, ये वाला ये वाला था ना, हाँ ये वाला था, ठीक है। तो मुझे बता देना कौन सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। मुझे पर्सनली ये वाला ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि इसमें कम इमोशंस इंगेज होते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और गूगल मीट ट्राई करेंगे इस वीकेंड, रख लें। अंटिल देन ट्रेड करते रहो भाई, रिस्क मैनेजमेंट अपना कंट्रोल में रखो, और ज़्यादा बड़े आरआर्स के पीछे मत भागो। कोई तुम्हें अगर दिखा रहा है 1:20 कहना भाई तू बहुत अच्छा ट्रेडर है, ठीक है। और आराम से तू करोड़पति बन जाएगा 2 महीने में। और ये सारे वही ट्रेडर हैं जिनके 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स बस यूट्यूब पे, या 3 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं। बड़े ट्रेडर्स जो है ना, जो दुबई में है, जैसे इंडियन ट्रेडर्स भाई बहुत सारे हैं अभी तो गोल्ड ट्रेड करने वाले, टॉप जी ट्रेडर हो गया, स्वैपी हो गया, या राजा बैंक्स हो गया। तुम ये बड़े आरआर ले रहे हैं ना, तुम इन्हें देखोगे ये 1:1 पर रिस्क फ्री करते हैं, ठीक है, और फिर होल्ड करते हैं ट्रेड्स को, ये नहीं कर रहे ये काम। और तुम कह रहे हो कि मैं 1:20 पकड़ूंगा, 1:40 पकड़ूंगा, प्लीज यार, मतलब ठीक है, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। यूट्यूब पे वो बना रहे हैं बेवकूफ, उन्हें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मतलब उन्हें कुछ नहीं चाहिए, मतलब तुम्हें वो देंगे नहीं, तुमसे लेने के लिए हैं बस वो, ठीक है, दैट इज इट। तुम्हारा दिमाग खराब करेंगे, साइकोलॉजी माइंडसेट सब खराब करेंगे, उसके पीछे मत भागो दोबारा, ठीक है। अंटिल देन भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गूगल मीट में मिलते हैं, जो भी रहेगा। मैं बार बार इस चीज़ों को खींच रहा हूँ, शायद पता नहीं, वीडियो भी बड़ी हो गई है, 38 मिनट की हो गई है ऑलरेडी, 3 मिनट और बढ़ गए। खत्म करते हैं इसको अब, है ना। और गूगल मीट में या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और मुझे कमेंट करके बता देना कोई अगर डाउट रह रहा हो ना कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे एक और वीडियो लगेगी, तो मैं वो डालूँ, ठीक है। अंटिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।